पाकिस्तान में क्या चल रहा है? पाकिस्तान की आर्मी में हलचल क्यों है? पाकिस्तान की आर्मी का नया चीफ कौन? आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा क्यों जा रहे हैं? बाजवा के परिवार के अरबपति होने की वजह क्या है? पाकिस्तान की राजनीति से हिंडोले लेने के बाद अब एक और खबर आ रही है जिससे लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। खबर पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ को लेकर है। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ होंगे। ये जानकारी पाकिस्तान सरकार में मंत्री मरियम औरंगजेब ने दी है। जनरल आसिम मुनीर जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह लेंगे। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2016 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने थे। उनका पहला कार्यकाल 29 नवंबर 2019 को खत्म हो गया था। बाद में उन्हें 3 साल का एक्सटेंशन मिला था जो जल्द खत्म होने वाला था, पर कार्यकाल के खत्म होने से पहले ही उनकी जगह कौन लेगा इसे बता दिया गया है, यानी कि बाजवा का खेल खत्म। लेकिन ये वही बाजवा हैं जिनके हाल ही में बोले गए झूठे किस्सों को सुनकर आपका खून खौल उठेगा। बतौर आर्मी चीफ विदाई से पहले जनरल बाजवा ने झूठे बयानों की झड़ी लगा दी। बाजवा ने कहा कि 1971 की जंग सेना की नाकामी नहीं बल्कि राजनीतिक नाकामी थी। इसके अलावा वो 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर की बात को भी गलत बताते हैं। बाजवा जा रहे हैं तो खुद की पीठ ठोकने के लिए ऐसा झूठ बोल रहे हैं जो एक पल में धराशायी हो जाएगा। बांग्लादेश का जन्म 1971 की जंग में पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा सबूत है, और जो बाजवा कहते हैं वो साफ साफ झूठ है। ये इसी से सिद्ध हो जाता है। हालांकि रावलपिंडी में एक कार्यक्रम में बांग्लादेश युद्ध से जुड़ी सच्चाइयों पर पर्दा डालने की कोशिश की। बाजवा ने कहा, मैं आपके सामने वैसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जिस पर लोग बात करने से गुरेज करते हैं, और बात 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को लेकर हुई लड़ाई से जुड़ी है। मैं यहां कुछ तथ्य स्पष्ट करना चाहता हूं। पूर्वी पाकिस्तान का बनना एक राजनीतिक नाकामी थी, न कि सैन्य नाकामी। इस जंग में सरेंडर करने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं बल्कि सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग सरकार के दूसरे डिपार्टमेंट से जुड़े थे। खैर, बाजवा की विदाई की खबर बाजार में आते ही एक खुलासा हो गया है जिसमें पाकिस्तानी आर्मी चीफों के कारनामे आपको पता चलेंगे। पाकिस्तानी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का परिवार 6 सालों में अरबपति हो गया है। बाजवा के रिटायरमेंट से ठीक 8 दिन पहले पाकिस्तानी पत्रकार अहमद नूरानी ने रविवार को फैक्ट फोकस के लिए लिखी गई अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है। नूरानी ने कहा, पिछले 6 सालों में बाजवा के रिश्तेदारों और करीबियों ने कराची, लाहौर समेत पाकिस्तान के बड़े शहरों में फार्म हाउस बनाए, इंटरनेशनल बिजनेस और कमर्शियल प्लाजा शुरू किए। इसके अलावा उन्होंने विदेशों में प्रॉपर्टी भी खरीदी है। इन प्रॉपर्टी की कीमत करीब 12.7 अरब से भी ज्यादा है। डील बाजवा की पत्नी आयशा अमजद, बहू महनूर साबिर और परिवार के कुछ करीबी लोगों के नाम पर हुई है। टैक्स रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हवाला देते हुए नूरानी ने रिपोर्ट में कहा, 2013 से 2017 तक आर्मी चीफ रहते हुए बाजवा की इनकम स्टेटमेंट्स में 3 बार बदलाव हुए। बाजवा के मुताबिक उन्होंने लाहौर में एक प्रॉपर्टी 2013 के पहले खरीदी थी, लेकिन वो इसे स्टेटमेंट में डिक्लेयर करना भूल गए। अगले 4 साल तक उन्होंने इस प्रॉपर्टी के बारे में किसी को जानकारी नहीं दी। फिर 2017 में दोबारा आर्मी चीफ बनने के बाद उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सुधार करवाया और इस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर किया। पाकिस्तान में सेना की ताकत सबसे मजबूत है। वो देश की कमान अपने हाथ में रखती है। ऐसे में बाजवा के झूठ और संपत्ति पर किए गए दावे से आप समझ सकते हैं कि मुल्क के हालात क्या हैं और आगे क्या होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विद न्यूज।